अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रवां साल अक्टूबर के वक़्त से पहले या अक्टूबर के मिड से पहले शायद अमेरिका और रूस जैसे बड़ी ममालिक ने सोचा भी नहीं था कि चीन जैसा मुल्क उनको इतना बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है। दुनिया मानती है कि चीन एक मुआशी तौर पर बेहतरीन ताकत है और अस्करी तौर पर भी काफ़ी ताकत मौजूद है चीन के पास। लेकिन इस किस्म का सरप्राइज़ क्या चीन दे सकता है? इस बारे में तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी दुनिया भर के थे, जिनमें रूस और अमेरिका भी शामिल था, उन्होंने इस बारे सोचा भी नहीं था। और शायद इससे पहले रूस और अमेरिका यही सोचते थे कि इसी ज़ौम और वहम में मुब्तला थे कि शायद उनके पास दुनिया के बेहतरीन असलहा, जंगी टेक्नोलॉजी और जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास नहीं है। लेकिन इस दौरान चीन ने इन दोनों ममालिक को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि अब दोनों दोनों मुल्क के जो अस्करी हकाम थे वो काफ़ी हैरान हैं कि अब इस टेक्नोलॉजी का तोड़ किस तरह तलाश किया जाए। और वो खबर क्या है, इसको इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा, अल अरबिया और वाशिंगटन पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है। और खबर जो हेडलाइन है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हेडलाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हेडलाइन क्या है? चाइना कैन स्टेशन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम स्पेस विदाउट फियर ऑफ बीइंग इंटरसेप्टेड। उन्होंने कहा है कि चाइना ने इस वक्त ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया है जो अब स्पेस से टारगेट करेगा अपने निशानों को। जहां उसने टारगेट करना होगा वो स्पेस से टारगेट करेगा। और सबसे अहम तरीन और अमेरिका और रूस के लिए परेशान कुन बात यह है कि अब इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी कि उनको इनके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खासतौर पर अमेरिका और रूस के पास मौजूद है, S-400, या फिर अमेरिका के पास जो पेट्रॉइट मिसाइल डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है, वो इन मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, फिजा में तबाह नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ी परेशानी की बात है इन दोनों ममालिक के लिए और दूसरे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए, और सबसे बढ़कर भारत के लिए। और भारत ने हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। और इस खबर में मजीद क्या कहा गया, लिखा गया कि चाइना लेटेस्ट न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम इज ऑर्बिटल इन नेचर एंड मे स्टे इन स्पेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये ज़मीन के ऑर्बिट से यानी कि स्पेस से अटैक करता है। और जब इसे ज़मीन से लॉन्च किया जाता है स्पेस में, तो इस स्पेस में काफ़ी देर तक स्टे कर सकता है और वहाँ से अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि इसको इंटरसेप्ट या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये साउंड की स्पीड से 5% ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है अपने टारगेट की जानिब ये मिसाइल्स। और इसमें मजीद क्या कहा गया, वो लिखा गया है कि द फाइनेंशियल टाइम्स साइटिंग मल्टीपल सोर्सेज रिपोर्टेड दिस वीकेंड दैट चाइना टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल इन अगस्त। चाइना ने अगस्त में ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया था। और ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। उसमें मजीद कहा गया कि that orbited the planet from racing down toward its target at more 5 times at the speed of sound। और ये खला से जब इसको ज़मीन से खला में लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद जब टारगेट किया जाता है अपने निशाने की जानिब, तो ये साउंड स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से अपने टारगेट को अटैक करता है। और मजीद कहा गया कि additionally US made a point regarding how difficult is it to identify and monitor such a weapon flight। वो हैरान है कि हम इस तरह के वेपन को किस तरह अब रोकेंगे या डिटेक्ट कर सकेंगे। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ टाइम डिफेंडर टू नोटिस एंड कैरेक्टराइज एंड अप्रोचिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक बिफोर डिसाइडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड कुड बी रिड्यूस्ड। वो कहते हैं कि होता तो ऐसा है कि जब कोई मिसाइल उन ममालिक की जानिब बढ़ रहा होता है तो उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको वो टाइम लेता है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स लेता है अपने जो जो स्ट्राइक उनकी जानिब आ रही होती है। लेकिन इस ये उन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उस कदर टाइम भी नहीं देता कि उनको डिटेक्ट कर सकें। और मजीद कहा गया कि वाइल कंट्रीज लाइक यूएस हैव डेवलप्ड सिस्टम टू डिजाइन डिफेंड अगेंस्ट क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, द एबिलिटी टू ट्रैक एंड टेक डाउन अ हाइपरसोनिक मिसाइल रिमेन क्वेश्चनेबल। वो कहते हैं कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं उनको रोक सकता है, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये जो चीन ने टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, इनको रोकना एक सवालिया निशान है। यानी कि उनके पास, अमेरिका और रूस के पास ये टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है कि वो अगर स्पेस से कोई टारगेट किया जाता है उनको, तो उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें या रोक सकें। और कहा गया अलॉन्ग विद चाइना द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया एंड एटलीस्ट 5 अदर कंट्रीज आर वर्किंग ऑन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इससे पहले चीन, अमेरिका और रशिया और दीगर 5 बड़े ममालिक थे, वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन चाइना इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में कामयाब हो गया। और कहा गया देयर इज अ पोटेंशियल फॉर वेपन्स टू बी लॉन्च इनटू स्पेस देन गो थ्रू लिटिल
ओल्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कोल्ड वार एंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, और इसको फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का नाम दिया गया, फॉब्स का नाम दिया गया, और इसको और ये ऑर्बिट से जमीन के मदार से इसको स्पेस से लॉन्च किया जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि चीन ने इस खबर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया ही नहीं है। चीनी काम का कहना है कि हमने स्पेस व्हीकल का एक रूटीन टेस्ट किया है, और जो अमेरिका और रूस और इनके जो न्यूज़ वेबसाइट्स बात कर रही हैं कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, ये तमाम खबरें झूठ है। शायद चीन चाहता है कि इस खबर को छुपाया जाए, इस टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखा जाए कि वक्त आने पर वो इन दोनों ममालिक या फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनको चीन अपना दुश्मन समझता है उनको सरप्राइज दिया जा सके। और इस पर अमरीकी काम का जो रद्द-ए-अमल था, उन्होंने कहा है कि इससे पहले ईरान और शुमाली कोरिया ने जब आईसीबीएम्स यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट करने की जब टेस्ट किए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम एक पीसफुल स्पेस टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में ईरान और शुमाली कोरिया ने इन दोनों जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, जो अमेरिका और रूस जैसे, उनको सरप्राइज दिया था कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट कर लिए थे। और ये वो मिसाइल्स हैं जो एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म में अटैक कर सकते हैं, जो लंबा सफ़र तय करके किसी दूसरे मुल्क पर अटैक कर सकते हैं। और यही खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बड़ी अहम तरीन सरप्राइज़ था जो कि चाइना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।